नमस्कार। अनंत जन्मों की छटपटाहट के बाद जब एक इंसान या फिर एक साधक ब्रह्म रूप होने की दिशा में अग्रसर होता है या फिर मैं कौन हूँ का बोध उसे होने वाला होता है या फिर वो आत्म स्वरूप होने वाला होता है, मतलब अशुद्ध भक्तियों को छोड़कर जब वो शुद्ध भक्तियों की ओर बढ़ता है, या फिर मैं ये कहूँ कि भगवान स्वामीनारायण वाली व्यवस्था के टच में वो आता है, या फिर उसके जीवन में कोई दिव्य पुरुष आते हैं या फिर सत्पुरुष आते हैं कि ब्रह्म रूप होते हैं या फिर जो अक्षर ब्रह्म होते हैं या फिर जो सत्पुरुष होते हैं, तो फिर इतनी आसानी से वो परमात्मा के आवरण का हिस्सा नहीं बन जाता है, क्योंकि अनंत जन्मों से अनंत आवरणों ने उसे घेरा होता है। ये जो अनंत आवरण होते हैं ये मायाबद्ध होते हैं या फिर कालबद्ध होते हैं या फिर कर्मबद्ध होते हैं, और इन्होंने जीव को अपने प्रभाव में लिया होता है। तो भगवान स्वामीनारायण की शरण में आने के बाद या फिर अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष की शरण में आने के बाद जो जीव होता है वो अन्य आवरणों से मुक्त होने लगता है, और जीव को ये भास भी होता है कि वो मुक्त हो रहा है या फिर वो सरल हो रहा है। लेकिन जब तक कि वो पूर्ण रूप से आत्म स्थिर नहीं हो जाता या फिर जब तक वो ब्रह्म रूप नहीं हो जाता तब तक उसे सचेत रहना होता है, क्योंकि जो ये काल कर्म और माया होते हैं ये मौका देख करके चौका मारते हैं, मतलब दोबारा से उसे अपने लपेटे में लेने की पूरी कोशिश करते हैं और काफी मायने में ये कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन जो साधक सचेत रहते हुए आगे बढ़ता है या फिर अपनी गुरु की आज्ञा के पालन करने के साथ साथ आगे बढ़ता है, तो फिर वो माया और काल से पार हो जाता है, मतलब ब्रह्म और परब्रह्म वाली कैटेगरी में वो आ जाता है। लेकिन उससे पहले जीव को बहुत सचेत रहना होता है। मैं अगर अपनी ही बात करूं तो माया ने या फिर काल ने अलग अलग पैंतरे आजमाकर मुझे दोबारा से अपने लपेटे में लेने की भरपूर कोशिश की है और अभी तक उनकी कोशिशें जारी रहती हैं। कोई इंसान मुझे भगवान स्वामीनारायण से दूर करने के लिए या फिर उनकी भक्ति ना करने के लिए या फिर मुझे मेरे गुरु से दूर करने के लिए ये कहने लगता है कि मुझे वरदान है, मैं किसी के भी दुख अपने ऊपर ले सकता हूँ, तो मैं तुम्हारे भी जो दुख हैं वो अपने ऊपर ले लूंगा, और वैसे भी मुझे तुम्हारे दुख देखे नहीं जाते हैं, कुछ इस तरह से मुझे अपनी तरफ करने की कोशिश की जाती है। तो सिंपली एक आम इंसान जिसके गुरु अक्षर ब्रह्म नहीं होंगे तो वो इन बातों को सुनकर इमोशनल हो जाएगा और उसके लपेटे में आ जाएगा, जिसने आपको ये बोला कि मेरे अंदर वरदान है, ऊपर वाले ने दिया है, मैं किसी के भी दुखों को अपने ऊपर ले सकता हूँ। तो इमोशनली ब्लैकमेल जैसा वो साधक हो जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे माया उसे अपने गिरफ्त में कर लेगी। लेकिन मैं इस गिरफ्त में नहीं आया था, मैंने उस शख्स को बोला था जिसके भीतर काल या फिर माया ने प्रवेश करके मुझे गुरुजी से दूर करने की कोशिश की थी, और इस बात को 10 दिन हुए नहीं है। उससे ये भी पूछा गया कि तुम इन गुरुजी को कब से जानते हो, कितना वक्त हो गया है। उसके बाद मेरी डेट ऑफ बर्थ भी पूछी जाती है, मुझे ये बोला जाता है कि आपके दुख मैं दूर कर दूंगा। लेकिन मेरे गुरुजी के होते हुए और भगवान स्वामीनारायण के होते हुए अगर कोई थर्ड पर्सन मुझे ये बोलता है कि मैं आपके दुख दूर कर दूंगा, तो ये मुझे कुछ हजम नहीं होने वाला था, क्योंकि भगवान के होते हुए, स्वामीनारायण भगवान के होते हुए और अंतिम गुरु के होते हुए कोई थर्ड पर्सन मुझे ये अभी भी बोल रहा है कि मैं आपके दुख दूर कर दूंगा, तो ये मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो मैंने उनसे बोला कि आपको मेरे दुख अपने ऊपर लेने की कोई जरूरत नहीं है, भगवान स्वामीनारायण हैं, मेरे गुरुजी हैं। तो यहाँ पर माया की और काल की चली नहीं, फिर उसने अलग पैंतरे आजमाना शुरू कर दिए। बीते कुछ समय में माया ने मुझे कुछ इस तरह से लपेटने की कोशिश की थी, अगर मैं आपको अपने अनुभव बताऊं तो मुझे स्वप्न या फिर ध्यान में कुछ दृश्य दिखाई पड़ते थे जो कि शुरू में बिल्कुल मेरे फेवर में होते थे, लेकिन अचानक से वो बदल जाया करते थे। मतलब एक अच्छे खासे इंसान का चेहरा मेरे लिए पहले बहुत अच्छा हुआ करता था, उसके बाद वो मेरे साथ में कुछ गलत करने लगता था, मतलब वो मेरे अपोजिट हो जाता था। लेकिन एट द एंड में शुरू में वो बहुत अच्छे बनकर मेरे सामने आया करते थे और अचानक से कुछ गलत कर दिया करते थे। लेकिन वो तो स्वप्न की या फिर ध्यान की बात थी, अब ये रियल लाइफ में होने लगा है। आपको पता है कि मैंने सिद्धि मार्ग का त्याग कर दिया है, मैं भगवान स्वामीनारायण के अलावा कोई अन्य भक्ति नहीं करता हूँ, किसी की भक्ति में नहीं करता हूँ। मैं या तो अपने गुरु की भक्ति करता हूँ या फिर भगवान स्वामीनारायण की भक्ति करता हूँ। तो माया को या फिर काल को यह हजम नहीं हो रहा है। तो जो माया और काल है वो मेरे ही सब्सक्राइबर के अंदर घुसकर मुझे उनसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो किससे भिड़ रहे हैं।
तो ठगनी माया की एजेंट को या फिर छोटे मोटे तंत्र मंत्र करने वालों को मैं एक बात स्पष्ट रूप से बता देता हूं, जो अंतिम गुरु के शिष्य होते हैं उनमें कोई जादू टोना या फिर तंत्र मंत्र या फिर काला जादू, सफेद जादू वर्क नहीं करता है। मेरा डेट ऑफ बर्थ जान लेने से भी तुम्हें कुछ मिलने वाला है नहीं। तुम उस आवरण के अंडर में नहीं आ पाओगे जो कि परमात्मा का आवरण होता है या फिर मेरे गुरुजी का आवरण होता है, क्योंकि काल कर्म माया पार वाला आवरण वो होता है। तो माया या फिर काल या फिर कोई अन्य जो होते हैं जो कि निम्न स्तरीय तत्व होते हैं वो उस आवरण में नहीं आ पाएंगे। हाँ, परमात्मा के या फिर मेरे गुरुजी के आवरण के बाहर बाहर आप उछल कूद कर सकते हैं या फिर आप डेट ऑफ बर्थ को जोड़ और घटा करके अपना टाइम पास कर सकते हैं, मिलेगा तुम्हें कुछ भी नहीं। तो आप लोगों को भी सचेत रहना है। जो भी लोग भगवान स्वामी नारायण की भक्ति करते हैं या फिर अंतिम गुरु की शरण में आ चुके हैं, ये जो काल कर्म और माया होते हैं ये किसी भी स्वरूप में आपको लपेटने के लिए तत्पर रहते हैं। वो रिश्तेदार भी हो सकता है, आपका खास कोई इंसान भी हो सकता है जो कि अचानक से बदल जाएगा। नमस्कार।